राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिवरिंग सोल 666। आई एम सोनिया कपूर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले थे अनकंडीशनल लव और अध्यात्म। आखिर ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी कौन सी स्थिति है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं एक प्यार के नाम पे। तो जानते हैं कैसे, क्यों और किस तरह से हमारी ऊर्जा काम करती है। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि हर घर में हर इंसान हर किसी से प्यार करता ही है। हस्बैंड वाइफ से करती है, वाइफ हस्बैंड से करता है, बच्चे मम्मी पापा से करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। हर स्थिति में हर जगह पे देखा जाएगा जिसे कहते हैं प्यार। तो ऐसा होता है कि हर जगह पे आपको इस तरह का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा कौन सा प्यार है जो आपको अध्यात्म से जोड़ देता है? ऐसा कौन सा प्यार है जो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जिससे आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर की एक शुद्धता, परमेश्वर की एक ऐसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं जहां पे आप उस ईश्वर को अपने अंदर ही महसूस करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसा घटित होने लग जाता है आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम से अचानक ही कुछ ऐसा होता है और आप शॉक्ड कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंडलानी ऊर्जा पे। कुंडलानी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जब हम ध्यान स्थिति में आते हैं। ध्यान की स्थिति में आते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान की जो अवस्था होती है, हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं, हम किसी पार्ट से जुड़ते हैं, किसी इस तरीके की स्थिति से जुड़ते हैं जब हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। तो एक वो स्थिति होती है, वो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कि हमें एक चीज़ की चाहत हो जाती है कि हम उसे पाना चाहते हैं। बट एक ऐसी स्थिति भी होती है जब, मतलब वो ऐसी स्थिति होती है जब हमें बहुत सारे, आपने देखा होगा कुंडलानी पे ऊर्जा पे और थर्ड आइज पे या एनीथिंग, ऐसी ही बहुत सारी ऊर्जाएं इकट्ठी करने के लिए सेंटर बने हुए हैं। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे बहुत ऐसी चीज़ें जहाँ पे क्लासेस लगती हैं इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग ज़बरदस्ती में जिन चीज़ों, मतलब एक चाहत, एक वो अलग बात है कि हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं और हम उस स्थिति को पाना चाहते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। एक वो स्थिति होती है जब हम जुड़ते हैं तो हम तब भी उस चीज़ को पाते हैं। बट ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब हम उन चीज़ों से नहीं भी जुड़े होते, फिर भी हम उन चीज़ों को पा जाते हैं, पा लेते हैं? किस तरीके से, क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनकंडीशनल लव की। जब हम अपनी किसी एक चीज़ पर इस तरीके से फोकस करते हैं, किसी ऐसी जैसे कि लगा लो कि अनकंडीशनल लव क्या है। अनकंडीशनल लव जिसे देखो, अनकंडीशनल लव हर किसी को, जब भी आप बात करोगे तो हम यही सुनने को मिलेगा, हम तो बहुत प्यार करते हैं, हमें तो बहुत प्यार है। बट उस प्यार के मायने और मतलब जब इंसान नहीं समझता तब तक वो अपनी इस राइट में प्यार, अनकंडीशनल लव क्या है, इस चीज़ से जुड़ नहीं पाता। अनकंडीशनल लव कहने में ही एक ऐसी स्थिति जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक परमेश्वर ही ऐसा है, एक ईश्वर ही ऐसा है जो हमेशा हमें देने के लिए बैठा हुआ है, देने के लिए ही है। जो हम चोर हैं, बुरे हैं, बुरे आचरण में हैं या किसी भी स्थिति में हैं, तो हम किसी भी स्थिति में जब ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, हे ईश्वर हमारे लिए ये चीज़ें, बाधाएं खत्म हो जाए, तो वहाँ पे वो वर्क करना शुरू कर देती हैं। जब हम सच्चे मन से, जो जिस स्थिति में भी जाके, चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों, बट जब हम सच्चे मन से एक बार पुकारने पे भगवान को कहते हैं, तो हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, ऐसा अटका हुआ काम जो एकदम लास्ट पे पहुँच गया है और
हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी तो बुरी हालत होने वाले हैं, ये कुछ हो नहीं रहा, और देखते हैं कि एकदम से जब हम लास्ट तक दुखी हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और लगता है कि बस अब तो मैं गया, अब तो मेरी ये चीज होगी नहीं, तो आप देखते हो ना कि एंड पे जाने के बाद एकदम से ऐसा कुछ लगता है कि वो चीजें बननी शुरू हो जाती है। आपका आपकी स्थिति एकदम से चेंज होती है। क्यों? आप बार बार लगातार लगातार भगवान को पुकारे जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं, मेरी ये चीज हो जाए, हो जाए, हो जाए। तब भगवान बिना चाहत के, जबकि उसे मालूम है कि आपने शायद कोई, मतलब हर इंसान की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एनर्जी की बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान, जब हम किसी बुरे कर्म में भी चले जाते हैं तो कौन हमारे साथ फिर भी रहता है? वो होता है ईश्वर। जब ईश्वर हमें हर हाल में स्वीकार कर लेते हैं, हम बुरे हैं, अच्छे हैं, हम जैसे भी हैं, ईश्वर हमें हमेशा स्वीकार करते हैं। और जब वो देखते हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वो फिर भी वहाँ पे आके हमारे उस दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है अनकंडीशनल लव। हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए ऐसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में कि हम सच पे ही रह सकें, हम पूरी लाइफ अपनी एक स्वच्छ आचरण में रह सकें, ऐसी भी स्थिति नहीं देते उस भगवान को। फिर भी वो भगवान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमें अनकंडीशनल लव करता है। हमारी हर स्थिति में, हर बुराई में, हर अच्छाई में हमेशा उनको हम पे प्यार ही आता है, रहम ही आता है, और वो हमेशा अपना अपना समझ के चलता है कि ये मेरे हैं, इनकी सही राह है या गलत है, बट ये मेरे हैं। और अगर ये मेरे हैं तो ठीक है, किसी वक्त हम इंसान भूल जाता है भगवान को, फिर भी जैसे ही वो याद करता है उसी वक्त वो भगवान उनके पास फिर से आ जाते हैं, उनकी चीज़ों को, उनके मसलों को हल करने के लिए। इसी को कहते हैं अनकंडीशनल लव। इसी तरह से जब एक इंसान अपनी किसी ऐसी चीज़ पर फोकस करता है, जब हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, विदाउट ये कंडीशन रखे कि उन्होंने हमें जायदाद में हिस्सा दिया कि नहीं, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया कि नहीं, उन्होंने दूसरे भाई बहनों के लिए ये किया और मेरे लिए क्यों नहीं किया, ऐसे ब्लेम, ऐसे सिस्टम से बाहर जाके जब आप सच्चे मन से अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। इसी तरह से चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जब माँ बाप ऐसा करते हैं कि बच्चों को परवरिश करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनसे कोई कंडीशन नहीं रखते। हाँ, माँ बाप को हमेशा ये होता है कि बच्चे गलत राह पे ना जाएं, गलत चीज़ें ना करें, तो उस पर रोक टोक होती है। बट उम्मीद करना, उम्मीदें, जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं करते और विदाउट उम्मीद आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। नेचुरली एक माँ जब अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो अनकंडीशनल लव के साथ ही करती है। उसे फर्क, जब हम इन स्थिति में आते हैं कि भगवान बच्चों से ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, अदरवाइज हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे, हमें उनसे प्यार ही नहीं है, तो वो चीज़ें एक अलग मैटर है। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। अनकंडीशनल लव क्या है? अनकंडीशनल लव है जब आपके सामने कोई ऐसा इंसान, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ बुरा बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे, आपके साथ रखे नहीं रखे, सालों बात करे ना करे, महीनों बात करे ना करे, और जब भी हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप हमेशा आप चौबीसों घंटे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, गलत बिहेव कर रहा है, और उसके बावजूद आप उसके गलत बिहेव को भी सह रहे हैं, आप उसके साथ उसकी जो स्थितियां हैं उसको, उसकी स्थितियां हो गई, या अगर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो आपके साथ गलत चीज़ें कर रहा है, या वो आपके साथ मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के भी चला जाता है और आ भी जाता है, मतलब ऐसी स्थिति कि सामने वाला आपके साथ बुरे से बुरा बिहेव कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सामने वाला आपके साथ बुरे से बुरा बिहेव कर रहे हैं, बट प्रेम का मीन्स क्या है? जब हो गया तो हो गया। आप इसमें कोई स्थिति नहीं ला सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज आपने प्रेम किया और कल आप भूल गए। आपको आज प्रेम था और आपने उस चीज़ को आज कम कर दिया। प्रेम का मीन्स होता है प्रेम, वो सदा रहता है, सदा ही एक प्रेम ही है जो हमेशा सदा इस धरती पर हर जगह पे, हर जीव में, हर जगह पे, हर स्थान पे अवेलेबल
रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप मुझे दो तभी मैं आपको दूंगी, आप मेरे लिए कुछ करो तभी मैं आपके लिए कुछ करूँगी। यहाँ पे चीज़ें इस तरह से होती हैं कि कोई आपके साथ है नहीं है। जब आपके मन में एक ऐसा अंकुर फूट गया, ऐसी चीज़ें आ गई, आप किसी से प्रेम करने लग गए, अनकंडीशनल लव जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी जाती, कोई शर्त नहीं रखी जाती, जब आपने किसी एक को एक एक नज़र में पसंद कर लिया, या आप अपने माँ बाप के लिए किसी एक रिश्ते से बंध के नहीं है, जहाँ पे कोई डिज़ायर नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं है कि अगर आप हमारे लिए हमें पैसा देते हो तो हम आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप हमारे लिए कपड़े सामान चीज़ें लाते हो तो हमारे लिए तब हम आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप हमारे लिए सामान इकट्ठा कर रहे हो, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, तभी हम आपसे प्रेम करेंगे। या फिर जैसा कि ऐसा कि जब आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, आप हमारी डिज़ायर को पूरा करते हैं, तब ही हम ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारे लिए कोई चीज़ लेके आता है और हम इतना खुश हो जाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं, हमें लगता है वाओ, ये तो हमारे लिए सरप्राइज़ है, हमारे लिए ये सूट आया या चीज़ें आई या एनीथिंग, कोई गिफ्ट आ गया, तो हम इतना खुश होते हैं, हमें लगता है कि वो हमसे प्रेम करता है। जब आप किसी भी स्थिति को, किसी भी कंडीशन को लेकर उससे प्रेम को जोड़ते हैं, जब आपको सरप्राइज कोई दिया जाए, आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, आपकी कोई डिज़ायर पूरी की जाए, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि ये हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपकी डिज़ायर, आपकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप गलत हैं। इसे अनकंडीशनल लव नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं देने लेने का एक ऐसा सौदा, एक ऐसा रिश्ता जिसे निभाना ही है, और निभाने के बाद ठीक है, जब दो जगह पे भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, तब भी प्रेम उन लोगों में भी होता है। जब जहाँ पे दो लोग एक जगह पे रह के एक दूसरे को चीज़ें बांट रहे हैं, तो नेचुरली जहाँ पे दो लोग लगातार रह रहे हैं वहाँ तो प्रेम होगा ही। बट वो प्रेम किस बेस पे है, इस चीज़ के मायने अगर समझने हैं तो एक बार इस स्थिति में आके देखिए कि क्या जब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते तो वो आपको प्रेम देंगे? अगर आप इस स्थिति में किसी वजह से आप उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, किसी स्थिति में आके आप उनसे मिल नहीं सकते, आप सालों दूरी पे हैं, या आपकी लाइफ में समझो वो इंसान चला ही गया है, आपकी इंसान मतलब आपकी लाइफ में वो इंसान है भी नहीं है, तो क्या आप, जब आप उसी इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में इस तरह से रखते हो कि जैसे कि एक खुशबू हमारे साथ चलती रहती है, जैसे कि आप अकेले हो के भी अकेले नहीं होते, आप हमेशा जब नाचते हो और कपल डांस में उसी इंसान को फील करते हो, जब आप गाते हो तो उस आपके सॉन्ग में दूसरा पार्ट उसी इंसान का होता है, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो और आपका मन करता है कि मैंने उसके लिए ये चीज़ खरीदनी है, और आपको ये भी नहीं मालूम कि वो इंसान कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या है, बट आपके माइंड में हमेशा उसके लिए अच्छाई ही है, हमेशा आप उसके नाम पे ही खुश हो जाते हैं, हमेशा आपका फोकस उसी पे बना रहता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कहते कि इस इंसान ने मुझे चीट किया तो मैं भी उसे चीट करूँ। क्यों? क्योंकि दो इंसान जब एक दूसरे के साथ होते हैं और एक चीट कर जाता है, बट आप इस स्थिति में सोचते हो कि मैं भी चीट कर दूं, तो फिर इसे प्रेम कहाँ से कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि जब इंसान प्रेम करता है तो वो किसी वजह से नहीं करता, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं करता, वो अपने अंदर से प्रेम को एक ऐसा अंकुर, एक सच्चाई के साथ वो अपने आप को दूसरे के लिए हमेशा के लिए वहीं पे ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने, जब एक प्रेम का नाम आता है तो प्रेम, जैसे कि प्रेम एक ऐसे पौधे का नाम है जिसकी जड़ इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि उसमें से अंकुर फूटते ही रहते हैं, फूटते ही रहते हैं, और जिस चीज़ के लिए, जिस
जिस प्रेम में वो जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, जिस प्रेम में वो चीज़ें अंकुरित नहीं होती हैं, वो प्रेम नहीं होता, वो ज़रूरत होती है, वो वजह होती है, वो रिश्ते होते हैं जिसे निभा दिया जाता है। बट आप किसी ऐसे रिश्ते को इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि वो रिश्ता आप अपने अंदर महसूस करते हैं, आप अपने साथ महसूस करते हैं, और हमेशा आपके मन में उसी के लिए प्रेम है। आप किसी और की साइड, जब ऐसा होता है कि जैसे हम किसी और को देखते हैं, किसी और पे फोकस करते हैं, तो हमारा फोकस बन ही नहीं पाता। जब आप किसी को अनकंडीशनल लव इस तरह से करते हैं कि आप उसे कभी भूल ही नहीं पाते। जो भूल गया वो प्रेम नहीं, जो डिमांड करे वो प्रेम नहीं, जो किसी लालच के जरिए आपके साथ रह रहे हैं वो प्रेम नहीं। अगर आप किसी भी स्थिति में हो, आप उनके साथ हो या नहीं हो, बट वो आपके साथ हमेशा है, इसे प्रेम कहते हैं, इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। ऐसा एक फोकस जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है, ऐसी एक सच्ची भावना जो आपकी दृष्टि को बदल के रख देती है, ऐसा एक सच, ऐसी एक शुद्धता आपके प्रेम में आ जाती है कि आपके सामने चाहे दुनिया जहान की खूबसूरती पड़ी हो, बट आपका ध्यान किसी और की तरफ जाता ही नहीं है, आप किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। आपका फोकस है आपके, जरूरी नहीं है जब ऐसा प्रेम जो हमारे किसी होने के साथ ही प्रेम हो, किसी के होने से ही प्रेम हो, जिस पे हम हुकूमत एक होता है ना कि हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप हमें प्रेम करो, आपको हमें प्रेम करना ही पड़ेगा, वो प्रेम नहीं है। जब कोई प्रेम अपने आप में, अपने अपने वजूद से, अपनी अपनी खुशी से आपकी साइड आता है, प्रेम उसे कहा जाता है। उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप मेरे लिए हो तो मैं है आपके लिए हूँ। तब ऐसा होता है कि अगर ऐसा होता है कि आप नहीं भी हो तब भी मैं आपके लिए हूँ, हमेशा हूँ। और ये चीज़ एक ऐसी सच्ची भावना, एक ऐसी शुद्धता के साथ अंदर पनपती है जिसे हम कहते हैं परमेश्वर। जब आपके अंदर परमेश्वर जीवित है, जब आपके अंदर उस जागरण का, उस स्थिति की का जागरण है, उस सच्ची भावना का जागरण है, तो तब ये प्रेम इस तरह से आपको उस ऊर्जा तक लेके जाता है जब आपका फोकस चौबीसों घंटे किसी एक के लिए बना रहता है, जब सालों साल तक आप किसी एक के लिए बने रहते हैं, जब सालों साल तक बिना किसी डिमांड के, बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इस तरह के कि जैसे कि दो लोगों के अंदर आकर्षण की स्थिति होती है और किसी पैशंस की वजह से या किसी डिज़ायर की वजह से, किसी लालच से या किसी भी ऐसी स्थिति की लालच से जिससे लोगों को अपना थोड़ी देर का सुकून चाहिए, इस वजह से दो लोग अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम वो होता है जो आपके साथ कोई है नहीं है, बट वो आपके साथ एक रूह की तरह, आप एक खुशबू की तरह, एक सच्ची भावना की तरह हमेशा रहता है। अनकंडीशनल लव हम इसे कहते हैं। जब हम किसी से कोई डिमांड रख के, जब हम किसी से कोई ऐसी डिज़ायर रख के, कैसी उम्मीद रख के, या किसी भी स्थिति में उससे कोई ना कोई ऐसा कि तुम मेरे हो तभी मैं तुम्हारी हूँ, इस तरीके की स्थिति में रहते हुए, उसे हम प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम नहीं कहते हैं। वो दुनियादारी, एक संसारिक प्रेम है जो नेचुरली लोगों में हमेशा ही होता है। बट जब आप उस प्रेम को अपने अंदर बसा के चलते हैं, तब वो परमेश्वर के साथ आपका कांटेक्ट बनना नेचुरली है, क्योंकि परमेश्वर वो सच है, परमेश्वर वो शुद्धता है जो हमेशा हमारे अंदर उस स्थिति में ही आती है जब हम इस चीज़ को पार कर लेते हैं। उस चीज़ का वो हमेशा है, बट इसका जागरण तभी होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल उसी पे फोकस्ड रहते हैं, तब क्या होता है, नेचुरली आपका कांटेक्ट उस तरीके से बनने लग जाता है कि आप शुद्धता में विश्वास करते हैं, कि आप उसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। जब आप इस स्थिति में आते हो तो होता क्या है कि आपकी अंदर की भावनाएं इतनी शुद्ध होने लग जाती हैं, इतनी शुद्ध होने लग जाती हैं कि आपकी ऊर्जा नेचुरली उठने लग जाती है।
क्यों? क्योंकि आपने सच्चे मन से शुद्धता को अपना लिया। शुद्धता को अपनाने की वजह से आप उसी पे फोकस्ड रहे, आप किसी और की तरफ फोकस ही नहीं कर पाए। आपकी नज़र में एक ही स्थिति में आप ध्यान अवस्था में आ गए। इसे कहते हैं ध्यान होना। किसी चीज़ पे जब आप इस तरह से टिक गए कि आपकी जो अवस्था है वो इतनी पवित्र हो गई, और वो ध्यान का, इसे ध्यान का मार्ग कहते हैं। जब हम फोकस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी को अब्जॉर्व करने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर घटित होती है एक ऐसी ऊर्जा जिसमें, जिसे हम कुंडलनी ऊर्जा कहते हैं। वो इस तरह से होती है कि जब हमारे अंदर उस चीज़ का ताप बढ़ने लग जाता है, उस शुद्धता का की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, उस कॉन्टेक्ट का, या उस क्या कह सकते हैं आप, जिस तरह से जब हम कहते हैं ना कि हम गूढ़ ध्यान अवस्था में चले गए, जब हम उस अवस्था में चले जाते हैं कि हम सामने वाले की हर बुरी से बुरी और मतलब हर चीज़ को अपनाने लग जाते हैं, और हम फिर भी उससे चीटिंग नहीं कर पाते, हम फिर भी उसके लिए बुरा नहीं कर पाते, हम उसके लिए बुरा सोच नहीं पाते, उसे हम कहते हैं, उससे हम हट नहीं पाते। तब हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का जागरण होता है जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी ऊर्जा। वो किस तरह से होता है? जो भी हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो ऐसी स्थिति बनती है, फीलिंग्स आती हैं, दुख है, रोना है, चीज़ें घटित होती हैं, जैसे कि मतलब हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं, वो महसूस करने की जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर उस करंट से पैदा होती है, जिसे, जैसे कि जब ये चीज़ों का ताप बढ़ता है तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पनपती है। ऊर्जा इस तरीके से पनपती है कि वो, उसका ताप बढ़ने लग जाता है, एकदम से फोकस्ड बढ़ने की वजह से उसका ताप बढ़ने लग जाता है। जब ताप बढ़ते हैं तो वो क्या स्थिति होती है, किस वजह से, फीलिंग्स, इमोशंस सारे हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। वहाँ पे सुषुम्ना और ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जो बनी होती हैं, जब हमारी वहाँ से, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने की स्थिति हमारी क्या होती है, नेचुरली होती है। बट हम जब किसी चीज़ पे इतना फोकस्ड रहते हैं, इतनी शुद्धता में रहते हैं किसी के लिए, तो हमारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसका प्रवाह एकदम से प्रेशर की तरह, जैसे कि पानी, शावर हम चलाते हैं और पानी एकदम से प्रेशर से आता है, बड़ा तेज चल जाता है, या फिर ऐसे लगा के चलो कि पाइप जब हम नल होता है उसमें लगाते हैं, तो उसका जब हम एकदम से जोर से खोल देते हैं, पहले कम खोलो तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर जाता है, तो हमारी नेचुरल पूरी नसों में, हमारी चीज़ों में वो ऑक्सीजन बनती रहती है। बट जब उसका प्रेशर, हम प्रॉपर पूरा नल खोल देते हैं, और हमारे क्या होता है कि पाइप से वो पानी एकदम से जोर से प्रेशर बन के आता है, तो आप देखोगे कि वो फैलने लग जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से आता है। तो उसी तरह से हमारी जब ईड़ा पिंगला के साथ साथ जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, जब सुषुम्ना नाड़ी से एकदम से बहती हुई बहुत तेज प्रेशर से बढ़ती है, तो तब होता है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण हमारे इस रीढ़ की हड्डी के पास से, जो हमारे अंदर एक सांप की स्थिति में बना होता है, मतलब जो दुर्गा मैया से हमें ये नेचुरली ये शक्ति मिली है। जब हमारे साथ ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे अंदर चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, और वो ऊर्जा, वो पानी का प्रेशर, वो थोड़ा जब हम बना के चक्र, हमारे अंदर कुछ ऐसे चक्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे चक्र हैं जिनको हम जागरण अवस्था में, एक एक करके जागरण अवस्था में लाते हैं। जब वो चीज़ें एक एक करके जागृत होना शुरू कर देती हैं, खासकर हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, मेन चक्रास, उसमें से वो, जब हमारी ये कुंडलिनी ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होनी शुरू हो जाती हैं, तब हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और हमारे अंदर और भी ज़्यादा शुद्धता आने लग जाती है, और हम बहुत ज़्यादा
चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं, चीज़ों को समझने लग जाते हैं, हमें अजीब अजीब सी चीज़ें समझ आती हैं, हम अजीब अजीब सी स्थिति में चले जाते हैं। हमारे घर कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर के लोग भी कहते हैं इसे क्या हो गया, ये पागल हो गई है, या कुछ इस तरह से ये घटित होती है कि चीज़ें चेंज इस तरह से बदलाव आने लग जाता है कि आप हमेशा अध्यात्म की बातें करने लग जाते हो, अध्यात्म में उसको जानने की कोशिश करने लग जाते हो, उसी में बहने लग जाते हो। तब ये इस स्थिति का घटित होना इसे कहते हैं। इस तरह से जब हम किसी चीज़ पे फोकस्ड होते हैं, जब हम शुद्धता में चले जाते हैं उस चीज़ को लेकर, उस प्रेम को लेकर, या किसी भी चीज़ पे आप अगर फोकस्ड हैं इस तरह से, चाहे अध्यात्म के मार्ग पे ही, क्योंकि ये दो स्थिति में ही घटित होती हैं कुंडलानी ऊर्जा। या तो आप इसको एक सेंटर में जाके या इस पे एक वर्क करते हैं, या फिर ये तब स्थिति आती है जब आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हैं, और खासकर प्रेम पे फोकस्ड हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें परमात्मा का, जो हमें ईश्वर का स्वरूप दिलाती है। ईश्वर ही प्रेम है। जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझने लग जाते हैं, तब हम इस स्थिति में जाना और उन चीज़ों को जानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से होता है हमारी अनकंडीशनल लव और कुंडलानी का, मतलब अनकंडीशनल लव और कुंडलानी का जो एक कॉन्टैक्ट है, ये इस तरह से बनता है क्योंकि हम जिस भी चीज़ को, जिस स्थिति को शुद्धता से पाते हैं, वो नेचुरली स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं, बनती जाती हैं। इसको इसी स्थिति में अगर आप पाएंगे, इसी स्थिति में अगर चलते जाएंगे, तो वो आपकी प्रॉपर घटित होके नेचुरली वो आपके थर्ड आई तक आप एक्टिवेट करेंगे, क्राउन चक्रा पे एक्टिवेट करेंगे। बट इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारी और भी वीडियो मैं लाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं उनको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। और मैं चाहूँगी कि इस स्थिति में जाने के लिए आप बहुत जल्दबाजी मत करें, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि अपने मन से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और जब इन चीज़ों पे और उन्हीं चीज़ों को इस तरह से शुरू कर देते हैं कि शायद हम ये करेंगे तो हमारे पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी, शायद हम ये करेंगे तो हमें ये, ऐसा नहीं है। चीज़ें आपको तभी मिलती हैं, चीज़ें आपके साथ तभी घटित होती हैं, चीज़ें आपको वो सब तभी मिलेंगे क्योंकि आप जिस पाठशाला में बैठने जा रहे हो, जिस चीज़ को सीखना जा रहे हो, आप जिस चीज़ पे काम करने जा रहे हो, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो हमारे परमेश्वर जी हैं, उनकी आंखें एक्सरे की तरह हैं। जब तक वो आपको देख परख के आपके अंदर की स्थिति को सही ढंग से पहचानेंगे, समझेंगे, और इस स्थिति को समझेंगे कि आप उस स्थिति में हो जब चीज़ें आपके अंदर जो घटित हो रही हैं, उसी तरह से आप अपने बाहर भी उन चीज़ों को चेंज कर रहे हो। अपनी हर डिज़ायर को, उम्मीदों को, लालच को, दुख होता है ना, लालच, दुख, डिज़ायर्स, उम्मीदें, प्रॉब्लम्स, ब्लेम, एनीथिंग, ऐसी सारी स्थितियाँ जहाँ आप लोगों को ब्लेम करना या लोगों से उम्मीदें करना, या ऐसी स्थिति में ही रह जाते हैं जो दुनियादारी में संसारिक नेचुरली हर किसी के साथ होती ही होती है, जो है ही। बट जब इन चीज़ों से, जब एक इंसान इन चीज़ों से अपने आप को उठा लेता है, अपने जिस्म से, अपने शरीर से ऊपर उठ के इन चीज़ों को समझना शुरू करता है, ऐसा नहीं है कि आप घर में आपके कोई ऐसी चीज़ें हैं, आप नेचुरली संसारिक जो परिवार होता है वहाँ कहीं ना कहीं लालच जरूर होता है, वहाँ चीज़ें इस तरह से घटित होती हैं कि आप शुद्धता में नहीं रह सकते, आप उन चीज़ों के लालच में, उन संसारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। जब आप इन चीज़ों को एक तरीके से करना शुरू कर देते हो, एक तरीके से चलना शुरू कर देते हो, तब ये स्थितियाँ घटित होती हैं। और तब घटित होती हैं जब आप एक एक टेस्ट को उस परमेश्वर के अकॉर्डिंग
पास करते जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी सेंटर में बैठ कर या किसी स्थिति को पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, चीज़ें पढ़ने के बाद, चीज़ यूट्यूब पे देखने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आप सोचते हो कि मैं कुंडलानी ऊर्जा को जगा लूँ, मैं थर्ड आई एक्टिवेट कर लूँ, ये चीज़ें कर लूँ। ऐसा नहीं है। इन चीज़ों की स्थिति को जब अगर घटित करना चाहते हैं तो उस पर चीज़ों को सिर्फ इस तरह से आप घटित नहीं कर सकते कि आप मेडिटेशन में बैठ गए, उन पे वर्क करना शुरू कर दिया और वो चीज़ें होने लग जाएंगी। जब इस गलत रास्ते को अपना के गलत तरीके से चीज़ें घटित करना शुरू करेंगे तो चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। और ये कुंडलानी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, अगर ये गलत प्रवाहित हो गई तो जिंदगी भर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंसान की स्थिति अंदर और बाहर से जब सेम सेम होना शुरू हो जाती है, आप शुद्धता में अंदर और बाहर से आना शुरू हो जाते हो, आपकी चीज़ें लालच से हट जाती हैं, आपकी चीज़ें झूठ से हट जाती हैं, दुष्टता से हट जाती हैं, नफरत, ऐसी सारी चीज़ें जो संसार में होती हैं, जब आप ऐसा रूप धारण कर लेते हैं, हर स्थिति को अपनाना शुरू कर देते हैं, हर स्थिति में एक अनकंडीशनल लव की स्थिति में रहते हैं, हमेशा हर किसी से प्यार करते हैं, हर इंसान से प्यार करते हैं, हर किसी में भगवान को देखते हैं, हर इंसान में खुद को देखते हैं, तब स्थिति पैदा होती है ऐसी घटित होने वाली। अब जब तक आप लोगों में दुश्मनी ढूंढते रहेंगे, जब तक लोगों में आप नफरत ढूंढते रहेंगे, जब तक आप लोगों में चीज़ें गलत और सही ढूंढते रहेंगे, आप जजमेंट करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो सॉरी, ये चीज़ें आप घटित नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी सही शुद्धता में नहीं आ जाएंगे। कई लोग इस चीज़ को ज़बरदस्ती करने पे लग जाते हैं, बट जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ स्थिति बहुत ही गलत हो जाती है। क्योंकि जब हम जैसे कि हम प्लग की दो वायर एक प्लग में लगा के हम किसी चीज़ को चलाना चाह रहे हैं, और गलती से होता क्या है कि हमारे पास उसके साथ कांटेक्ट बनाती हुई वायर नहीं है, और हम गलती से तीसरी वायर को कोई ऐसे लगा देते हैं जो उसके साथ मतलब उल्टा करंट दे रही है। तो होता क्या है, वहाँ पे जब हम जल्दबाजी करते हैं और इस चीज़ को पाने के लिए नहीं हम ये करके देखते हैं, ये हो जाएगा, इस तरह की स्थिति में आते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, एकदम से चीज़ें जल जाती हैं, एक ऐसा धमाका होता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई भी ज़बरदस्ती गलत तरीके से आप अपने अंदर वो चीज़ें करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो जैसे कि हम किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि चलो करके देखते हैं होती है कि नहीं, तो यहाँ पे करके देखने वाली स्थिति नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप करके देख रहे हो कि सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक प्लग बनाओगे, वो जल गया और आप दोबारा से चेंज करके अपने से ही शुरू करोगे। यहाँ पे आपको उस स्थिति में जाना है जब आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करोगे, सब चीज़ें सही करोगे, एक एक चीज़ को समझोगे, किसी गुरु को अपनाओगे, किसी गुरु की शरण में जाके उन चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्व करोगे, तरीके से समझोगे, तब जाके ये स्थिति को घटित करोगे। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप करके देखते हो, क्योंकि आप एक बार करके देखोगे, वो फर्स्ट टाइम में अगर फ्यूज उड़ गया तो वो सेकंड टाइम में वापस ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि ये चीज़ें घटित होने वाली हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो एक ये कोई यहाँ पे मतलब एक ये नेचुरल है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते ये कह के कि एक बार नहीं सही हुई तो आप दोबारा सही कर लोगे। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये आप पागलपन की स्थिति में भी जा सकते हो अगर आप ज़बरदस्ती करते हो। आपके साथ कुछ गलत चीज़ें घटित हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको इस स्थिति को पाना है तो परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर से जब आप प्रेम करोगे, जब रब से आप उस तरह उस स्थिति में मिलोगे, तो नेचुरली इन चीज़ों के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये होती जाएंगी। ये एक ऐसी स्थिति है, बहुत ही स्पेशल स्थिति है, बट मज़ा तब आता है जब यहाँ पे बैठने के बाद आप अपने अंदर से अनाहद नाद को सुनना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, इस स्थिति का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। जब आनंद आना शुरू होगा तो ये चीज़ें घटित होंगी ही होंगी। तो दोस्तों, ये था ऐसा एक रिश्ता
कुंडलानी ऊर्जा और अनकंडीशनल लव में जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो दोस्तों ये है अनकंडीशनल लव फोकस और कुंडलानी ऊर्जा की वो स्थिति जो हमें अध्यात्म की साइड लेके जाती है और अपने परमेश्वर से मिलाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।